नारी शक्ति। दोस्तों नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा वाक क्या बात में आपका स्वागत है। 19 नवंबर 2022 भारत जोड़ो यात्रा में नारी शक्ति का प्रदर्शन। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में निकाली गई यह यात्रा। स्वर्गीय श्रीमती गांधी की स्मृति 105वीं स्मृति में निकाली गई यह यात्रा यादगार और शानदार यात्रा है। दोस्तों यह यात्रा शानदार यात्रा होती जा रही है। शानदार तो ये पहले भी थी और आगे और भी शानदार होती जा रही है। शानदार कहने का अर्थ यही है कि पूर्व में इसमें शानदार लोग जुड़ रहे थे, वो तो आज भी जुड़ रहे हैं, लेकिन अब इस यात्रा में जुड़ना एक शान समझा जाने लगा है। मेरे कहने का अर्थ यही है, शानदार यात्रा। इस यात्रा ने कई महान हस्तियों को याद किया है और उन्हीं को याद करते हुए राहुल गांधी ने उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए और उनके बारे में बातें भी कही। बात तो उन्होंने सावरकर के संबंध में भी कही थी, आपने तो सुनी ही थी। सावरकर के पत्र की अंतिम लाइन राहुल गांधी जी ने पढ़ी थी और एक विवाद जन्म लेने लगा। मुझे आज तक समझ में नहीं आया है, सियासत में राष्ट्र से बड़ा नेता कैसे हो जाता है। सावरकर इसी धरती में जन्मे थे, इसी धरती के बेटे थे और यही बात राहुल गांधी पर भी लागू होती है। वो भी इसी धरती में जन्मे हैं, इसी धरती के बेटे हैं, तो फिर राष्ट्र से बड़े कैसे हो गए। वीर सावरकर का वह खत जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसकी एक लाइन पढ़ने मात्र से ही कुछ लोगों को आपत्ति है। हमारे देश में वर्तमान समय की सोच एक विरोधाभास का सामना कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है, जब कोई व्यक्ति सत्य कहता है तो उसका विरोध किया जाता है, परंतु कोई व्यक्ति जो झूठ कह रहा है उस पर तालियां बजाई जा रही है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन लंबे समय से चला आ रहा है, खास करके चुनाव के दौरान दिए गए भाषणों में हम सुनते हैं बहुत ही अजीबोगरीब झूठ। इन अजीबोगरीब झूठ का कोई आधार नहीं होता है, कोई साक्ष्य नहीं होता है, कोई दस्तावेज नहीं होता है और यह झूठ बड़ी ही बेशर्मी के साथ बोला जाता है। जब ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखा जाता है तो यह झूठ पकड़ में आ जाता है, परंतु बड़ी आसानी से बोल दिया जाता है जिस पर तालियां मिलती है। परंतु जब किसी ऐतिहासिक सत्य को सामने लाया जाता है तो कुछ लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करने लगते हैं। यह इस राष्ट्र की विडंबना है। सत्य को लड़खड़ा कर चलने को मजबूर कर देता है और झूठ हवा में पंख लगाकर उड़ता है। ब्रिटेनिया हुकूमत की गुलामी से तो हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन एक सोच के गुलाम बनते जा रहे हैं। अगर विवाद इस बात का होता कि वीर सावरकर का आज़ादी के संघर्ष में क्या योगदान रहा है और उस पर झूठ कहा जाता, तो विवाद किया जाना सत्य होता, परंतु विवाद उस बात पर हो रहा है जो काम वीर सावरकर ने एक बार नहीं कई बार किया है। ब्रिटानिया हुकूमत को खत लिखना, वैसे खत लिखना कोई अपराध नहीं है। खत तो कई लोगों ने ब्रिटानिया हुकूमत को लिखा है। खत का मसौदा भी विवाद का कारण नहीं है। विवाद का बस एक ही कारण है, यह खत राहुल गांधी द्वारा पब्लिक डोमेन में क्यों पढ़ा गया। मेरा यह मानना है, गुलामी के समय अंग्रेज हुकूमत के जुल्म और अत्याचार के विरुद्ध यदि कोई 5-7 साल का बच्चा भी मिट्टी का एक ढेला उसकी तरफ फेंक देता है, चाहे वो उस सिपाही तक नहीं पहुंचा हो, लेकिन वो बच्चा इस देश के आज़ादी के संघर्ष में शामिल है, क्योंकि उस बच्चे के मन में अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों के विरुद्ध आवाज़ उठाने की हिम्मत पैदा हो रही है। अंग्रेजों के विरुद्ध एक छोटा सा मिट्टी का ढेला फेंकने का साहस उसके अंदर एक आज़ादी का संघर्ष पैदा कर रहा है। वह लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, वह आज़ादी का दीवाना है। आप उस छोटे से भगत को कैसे भूल जाते हैं। जब उससे पूछा गया था खेत में वह क्या कर रहा है, तो उसका जवाब था, मैं खेत में बंदूकें बो रहा हूँ। वही छोटा सा भगत आगे बड़ा होकर शहीद आजम भगत सिंह बना था। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में एक विशेषता है, इसे बांधने का हुनर आता है, भारतीय संस्कृति को उजागर करने का हुनर आता है। यह यात्रा विभिन्न संस्कृति के लोगों को परिचय करा रही है, उनकी आवाज़ बन रही है।
आदिवासियों की आवाज़, जन आवाज़, महिला की आवाज़, युवा की आवाज़, भारतीय संस्कृति को उजागर करती हुई भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा पर हर एक वो हिंदुस्तानी जो भारत को जोड़ना चाहता है गर्व महसूस कर सकता है, क्योंकि इस यात्रा ने अच्छे अच्छे का गुरूर हिला कर रख दिया है। आप सभी को राम राम सा।